हैं। हर कोई अपनी राजनीति, अपनी पार्टी, अपना प्रोग्राम देख रहा है, अपनी कॉन्सेंसी देख रहा है। इनको कौन देखेगा जो लाखों की तादाद में है। अगर मैं यहाँ का एलजी हूँ 2 मिनट के लिए, मैं हूँ 2 मिनट के लिए हूँ तो नहीं, लेकिन कह रहा हूँ तो मुझे पता है ना ग्राउंड लेवल पे जम्मू कश्मीर का यंगस्टर चाहता क्या है, और मैं होता तो मैं दे भी देता। कि हर साल अगर रिक्रूटमेंट हो तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम मीडिया के सामने आएँ। अगर हर साल अगर इनकी रिक्रूटमेंट हो, नोटिफिकेशन आए तो हमें कोई नहीं है। लेकिन अगर 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 2016 के बाद अब 2024 हो गया तो अब आई है नोटिफिकेशन, तो हमारी एक जेन्युइन डिमांड है कि आप एज रिलैक्सेशन जो है वो 35 तक रखो। और 8-8 साल में आप एक बार रिक्रूटमेंट कराओगे। जो एक रिक्रूटमेंट होती है 2021 में JKPSI की आपने, और सड़कों पे आपने देखा होगा ताम जाम लगा था स्टूडेंट्स का, लाठियाँ चली, अंदर हुए, जो है चलो ठीक है हुआ, लेकिन 3-4 साल लगे। तो इतने पीरियड में जिन बच्चों ने देखना होता है, जो मेहनत कर रहे होते हैं, ओवरेज तो वो होंगे हुए किस वजह से? हमने रोक के रखी थी रिक्रूटमेंट, बताइए ना। हमने धांधलियाँ करवाई, हमने स्कैम करवाए, हमने पेपर कैंसिल करवाए। कुछ गलत हुआ तो हुए ना, लेकिन उन सब बातों को छोड़ दीजिए। युवाओं ने 8 साल तक इंतजार किया और इंतजार इस घड़ी का था कि आखिरकार कब JKP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आएंगी और कब ये चेहरे जो है उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन चेहरे अप्लाई किस तरह करेंगे, उम्र जो है वो अब बढ़ चुकी है। और वहीं पर JKP पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो एज जो है वो 28 साल तक रखी गई है। युवा फिर से सड़कों पर है, युवा एज रिलैक्सेशन चाहता है। अक्सर अगर बात करें जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रोजगार की कमी देखने को मिली, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर JKP पुलिस कांस्टेबल के जो है वो फॉर्म कुछ ही दिनों के बाद लगने वाले हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो चेहरे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनाज जी है। मना साहब, काफी देर के बाद रोजगार देखने को मिला। अब जब रोजगार भी देखने को मिला तो युवा की उम्र जो है वो अब उस रोजगार को लेने के लायक नहीं रही। देखिए, आपने बात तो बिल्कुल रोज़गार लेने के लायक नहीं रही। ये तो किसकी वजह से हुआ? ये सारा का सारा जो है वो सरकार की वजह से हुआ है। सरकार अपना काम टाइम टू टाइम करती, जैसे वो उनसे चाहते कि डोंट वांट एज रिलैक्सेशन। क्यों रे एज रिलैक्सेशन? अगर वो उनका ये प्रश्न दिमाग में अगर चल रहा है कि क्यों एज रिलैक्सेशन, उसका मैं कारण बताता हूँ। 8-8 साल में आप एक बार रिक्रूटमेंट कराओगे। जो एक रिक्रूटमेंट होती है 2021 में JKPSI की आपने, और सड़कों पे आपने देखा होगा ताम जाम लगा था स्टूडेंट्स का, लाठियाँ चली, अंदर हुए, जो है चलो ठीक है हुआ, लेकिन 3-4 साल लगे। तो इतने पीरियड में जिन बच्चों ने देखना होता है, जो मेहनत कर रहे होते हैं, ओवरेज तो वो होंगे हुए किस वजह से? हमने रोक के रखी थी रिक्रूटमेंट, बताइए ना। हमने धांधलियाँ करवाई, हमने स्कैम करवाए, हमने पेपर कैंसिल करवाए। कुछ गलत हुआ तो हुए ना, लेकिन उन सब बातों को छोड़ दीजिए। वो सब पुराना हो गया, अंदर हो गए, बाहर हो गए, वो चला गया। लेकिन अब ये था कि हमें लगता था कि इतना तांडव हुआ है, इतना सब कुछ हुआ, सरकार एज रिलैक्सेशन खुद दे देगी। लेकिन हुआ क्या? एज रिलैक्सेशन फिर नहीं मिली। या तो ये चिढ़ाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के यंगस्टर को, या चाहते हैं वो सड़कों पे रहे बार बार पता होने के बावजूद। अगर मैं यहाँ का एलजी हूँ 2 मिनट के लिए, मैं हूँ 2 मिनट के लिए हूँ तो नहीं, लेकिन कह रहा हूँ तो मुझे पता है ना ग्राउंड लेवल पे जम्मू कश्मीर का यंगस्टर चाहता क्या है, और मैं होता तो मैं दे भी देता। क्योंकि जेन्युइन डिमांड है ना, मौका मांग रहे हैं। अगर मुझसे नौकरी मांगते तो मैं कह देता कि ये नहीं हो सकता, लेकिन मौका मांग रहे हैं, मौका देने की ताकत तो है ना, मौका तो दे ही सकता था। फिर भी हमें पूरा यकीन है, एलजी साहब पे पहले भी दी थी उन्होंने एज रिलैक्सेशन, अब भी हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए। और ये चंद युवा है, शुरुआत है। लाखों के युवाओं के फॉर्म लगते हैं, पता चलता है कितनी बेरोजगारी है, पता चलेगा कितने लोग मेहनत कर रहे थे। उन लाखों लोगों को हमने ध्यान में रखे। सबसे जब बात हुई टेलीफोनिकली बैठ के, मीटिंग हुई छोटी वो, हमने सिर्फ एक ही चीज़ की, 35 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, जिसमें जितना भी युवा पिछला डंप है, जिनको मौका नहीं मिलेगा, सबको मौका मिल जाएगा। मौका मिलेगा, बार बार कह रहा हूँ, मौका, नौकरी नहीं, मौका मिल जाएगा। बाकी जिसके फिजिकली फिटनेस होगी, जिसके शरीर में ताकत होगी, क्लियर वही करेगा, वही आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू किसका जनरेट होगा? सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, बच्चों को मौका मिल जाएगा, और किसी बच्चे को ये अफसोस नहीं रहेगा कि मुझे मौका नहीं मिला। उसके बाद उसको नौकरी मिले या वो सिलेक्ट हो ना हो, लेकिन ज़िंदगी में एक ख्वाब तो पूरा होगा ना कि मैंने भर्ती देखी थी और मैं फिजिकली फिट नहीं था, इसलिए मैं नहीं हो पाया। जब उनके एक 13 दिन का भी था कोई, वो भी लड़का शायद पानी पीने गया, 13 दिन का गैप था, सरदार साहब थे कोई, तो बताइए। सतवीर जी, क्या लग रहा है? हर बार सड़कों पर देखने को मिलता है, इस बार भी एज रिलैक्सेशन की बात करें, क्या लग रहा है? बेसिकली हमारी बात करने वाला, यंगस्टर की बात करने वाला कोई नहीं है। सब राजनीति की ताना बाना बुनते हैं कि मुझे कहाँ से कितने वोट मिलेंगे।
मैं किसके साथ अटैच हो जाऊं मुझे वोट मिल सकते हैं। हर कोई अपनी राजनीति, अपनी पार्टी, अपना प्रोग्राम देख रहा है, अपनी कॉन्सेंसी देख रहा है। इनको कौन देखेगा जो लाखों की तादाद में है। मैं उनसे भी कह देना चाहता हूं, जब इन युवाओं के घर में वोट मांगने जाओगे, अगर तो एलजी साहब इनका काम करते हैं ठीक है, अगर ना भी हुआ और आगे होगा भी, ये सरकार का, पार्टियों का भी तांडव देख रहे, वो चाहती क्या है। जब उनके घरों में जाके लाखों की तादाद में जो है, इनके घर वालों को, इनके परिवारों को, इनके रिश्तेदारों में मिला लीजिए, तो देखिए इनके अंदर कितना गुस्सा है। ये इलेक्शन के टाइम पे निकलेगा। ये भी मैं पॉलिटिकल सभी लीडर से कह देना चाहता हूँ। भैया कब से तैयारी कर रहे हैं? सर 4-5 साल हो गया। हमारी यही एक रिक्वेस्ट है कि हम पिछले 8 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। लास्ट जो हुई थी 2017 में हुई थी। उसके बाद कम से कम हमें 3-4 चांस मिलने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें एक ही चांस मिला। तो उसके बाद जब कोई भी जो यूथ होगा वो 23 का होगा, 30 प्लस हो गया, 25 वाला 33 प्लस हो गया, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कम से कम 35 साल तक ये लाइसेंस चाहिए। एलजी सर से, चीफ सेक्रेटरी सर से, डीजी सर से, हर एक जो भी आला अफसराना सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें ये लाइसेंस दी जाए, और ताकि बच्चे जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, यूथ का स्ट्रेस का शिकार हो गया और बड़ी सारी चीज़ों का शिकार हो रहा है, तो वो इस तरफ ना जाए और अपनी तरफ ध्यान दे और इसमें पार्टिसिपेट कर सके। चेहरे आपके सामने हैं, कई और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को? बार बार इस तरह की डिमांड्स रखनी पड़ रही हैं एज रिलैक्सेशन की, जहाँ पर सतवीर जी ने भी कहा कि इंतज़ामिया को मालूम है कि एज रिलैक्सेशन यूथ को चाहिए। सर हम यही कहेंगे कि हर साल अगर रिक्रूटमेंट हो तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम मीडिया के सामने आएँ। अगर हर साल अगर इनकी रिक्रूटमेंट हो, नोटिफिकेशन आए, तो हमें कोई नहीं है। लेकिन अगर 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 2016 के बाद अब 2024 हो गया, तो अब आई है नोटिफिकेशन, तो हमारी एक जेन्युइन डिमांड है कि आप एज रिलैक्सेशन जो है वो 35 तक रखो। और अगर वन टाइम रिलैक्सेशन हम मांगते हैं, अगर नहीं होती है तो फिर हम इसी तरीके से, अगर हर साल नहीं आएगी तो हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि 35 तक होनी चाहिए, उसमें हर बच्चे को पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं ताकि हम भी एक पार्टिसिपेशन कर सकें। और हम चाहते हैं कि 35 तक एज रिलैक्सेशन है, और ये हमारी जेन्युइन डिमांड है। नहीं तो हर साल आप नोटिफिकेशन निकालो ताकि हम हर साल पार्टिसिपेट करें, उसमें आप 25 कर दो, 26 कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सतवीर जी क्या आखिर में मैसेज देना चाहेंगे तमाम युवाओं को? बस सभी यंगस्टर से ये कहना चाहता हूँ, एकता में बल है। आज शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो शायद नहीं मानेंगे, लेकिन मानेंगे ज़रूर। तो सभी यंगस्टर से कहना चाहता हूँ, ये भी है कोई डोडा से आया, कोई पुंछ से, कोई रजौरी से, ये तड़प ही थी जो इनको लाई है, इनकी मेहनत ही थी। अगर ये तैयारियां नहीं कर रहे तो किसी को ज़रूरत नहीं थी जम्मू में इकट्ठा होने की, फिर भी आज ये बड़ी बड़ी दूर से आए हैं। मैं सभी यंगस्टर से कहना चाहूँगा, एज इलेक्शन इज जेन्युइन डिमांड है आपकी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन है कि आप एकता बना लीजिए। अब हमें एलजी साहब से मिलने भी जाना पड़ेगा, डीजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और लोकतांत्रिक तरीके से ही करेंगे जो भी करेंगे। और हमें मालूम है कि एज इलेक्शन वो दे देंगे 35 साल तक, दोनों में, कांस्टेबल और जेकेपीएसआई दोनों में। यानी कि बात करें इस वक्त दोबारा फिर से सतवीर सिंह मन्हास और तमाम युवा जो हैं वो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, और ज़रूर एलजी महोदय तक जो है वो जाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे कि युवाओं को जेकेपीएसआई कांस्टेबल की बात करें या रिक्रूटमेंट की बात करें, उसके लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन की मांग जो है वो इस समय ज़रूर कर रहे हैं। तो वीडियो के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और पैगाम टीवी खबरों को यूनिफॉर लाइक शेयर करना ना भूलेगा। कैमरामैन राजवीर के साथ जम्मू।